कांग्रेचुलेशंस कि वो अपना मैच जीत गए। अच्छा खेला उन्होंने, डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर और आपने उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म किया। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। रोहित तो वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, यकीन करें। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ क्रिकेटर यहाँ होते हैं और वो यहाँ वाले होते हैं। रोहित का मामला सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। रोहित शर्मा यहाँ वाला है कि भारत की टीम बहुत बड़ी टीम है और बाउंस बैक करने की में अहलियत है, सलाहियत है और घबराते नहीं है। एक तो मेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। थोड़ा सा क्योंकि इस टॉपिक को हम उठा के रखेंगे। देखिए रोहित शर्मा हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, शेखर धवन हो गया, के राहुल हो गया, सुरेश रैना हो गया, इन सब के साथ विराट कोहली खेला है। क्या इन सबको उनके लोग या उनके सिलेक्टर्स बोलते थे कि यार जिस तरीके से मैच विनिंग खेलता है विराट कोहली, तुम भी खेल के बताओ? नहीं, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना, वो डे बाई डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एज ए टीम भी फॉर्म किसी टाइम भी जा सकती है। एक इनिंग चाहिए होती है इन जैसे प्लेयर्स को जिनका कैलिबर विराट कोहली का लेवल का होता है और वो हमेशा मुश्किल मैच में चलता है। ये आपको पता है, मुश्किल और बड़े मैच का प्लेयर है कोहली। वो इन्होंने बेसिकली ये लफ्ज मैं कहना चाहता लेकिन जलील कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान ने, क्योंकि ये इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर। ऐसा लगा, देखें इंडियन बॉलर्स की तारीफ यूं करनी पड़ेगी कि उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ डिसिप्लिन रहे, विद इन स्टंप बॉल की गलती उनसे करवाई। यशस्वी जायसवाल का ये स्पेशल 100, प्रसिद्ध कृष्णा की 4 विकेटें, कुलदीप यादव की 75 रन्स। ओ माय गॉड, रोहित शर्मा की फायर इनिंग और विराट कोहली की 50 यार। और बात करेंगे, इंडिया जीत गया। रोहित शर्मा ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया उसमें। उनके बड़ी टीमों के खिलाफ निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अर्से पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन के, नया बच्चा भी आगे निकल के बड़े बॉलर्स को, यहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया का खराब टूर गया इनका। उसके बाद अगर आप देखें तो टीम से अलग होकर चंडीगढ़ में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। मिडिल में ये नहीं है कि नेट लगे तो रील बन रही है, नहीं, उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस की है मैच की। और खेलूंगा, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 49 पे हूं। ही यूज्ड टू हिट 6, नॉट टैपिंग एंड गोइंग फॉर अ सिंगल। 96 पे है, ही इज गोइंग फॉर अ 6 बाउंड्री इफ रिक्वायर्ड। ही इज नॉट प्लेइंग अनदर 4 or 8 बॉल जस्ट टू टैप फॉर सिंगल्स एंड गोइंग फॉर हिज माइलस्टोन। तो इन्होंने माइलस्टोन्स को नेगेटिव किया, पर्सनल माइलस्टोन को, और जो टीम माइलस्टोन है उसको अहेड कर दिया कि यार अगर हमने खेलना है तो हमने टीम के लिए खेलना है। हमने अपने लाइफस्टाइल से ये वाली चीज़ अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकालनी है कि मैं अपने 50 और अपने 100 और अपनी रैंकिंग के लिए खेलूंगा। रोहित शर्मा की रैंकिंग क्या है वनडे क्रिकेट में, बताएं? कि आप टॉप पे है या 2 पे है, 3 पे है, लेकिन वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर जरूर है। सबसे ज्यादा मैच जितवा देता है। उसकी वजह यह है कि उसने वो इवॉल्व किया। और देखें उसका जो टैलेंट है, हिटिंग द बॉल हार्ड, हिटिंग द बॉल इन द एयर, उसमें वो दड़ा नहीं है। ही हैज दैट शेप। तो ये एक इवॉल्व करने की स्टोरी है कि रोहित शर्मा इज अ परफेक्ट केस जिसमें एक टैलेंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ इवॉल्व करके इंपैक्टफुल जोन के अंदर अपने आप को तीन आदमी थे जिन्होंने भाई वन साइडेडली पिच के ऊपर खड़े होकर भाई 270 को चेस कर लिया। और भाई अगर हम कुलदीप यादव की बात करें और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, भाई 4 विकेट उड़ा के लिए क्विंटन डिकॉक के अलावा किसी बंदे ने जो है वो परफॉर्म नहीं किया। भाई हम बात मतलब इनको वो कहते हैं पलट के झपटना आता है। साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में इंडिया ने वजन पकड़ के बजा दिया और साथ ही साथ इंडिया ने वनडे सीरीज अपने नाम कर लिया। ये तो हो गया, इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने। और आज पता चला कि टॉस कितना वाइटल है और बॉलिंग जबरदस्त की। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि इंडिया को 320 330 चेस करने पड़ेंगे। डिकॉक ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई है, कमबैक किया। कुलदीप यादव ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और अब 36.4 बॉलों पे रन चेस कर लिए। जायसवाल की सेंचुरी पहली वनडे क्रिकेट में, T20 में, टेस्ट में और वनडे में भी सेंचुरी अपने नाम की है। और विराट कोहली रन्स मशीन 65 पे नट आउट रहा है 44 बॉलों पे। बस भाई साउथ अफ्रीका इंडिया खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि कौन BBL में जाएगा, कौन BPL में जाएगा, कौन कितनी लीग खेलेगा और कब कहाँ टीम को ज्वाइन करेगा। हमारी FPC भी कमाल है कि दुनिया की तमाम अच्छी और बेहतरीन टीमें टेस्ट मैचेस खेल रही हैं या आपस में क्रिकेट खेल रही हैं और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। चलें भारत। टॉस के बाद फर्क साफ नजर इसलिए आया कि साउथ अफ्रीका ने उस तरह के रन नहीं किए, वो वाला चैलेंज पोज नहीं किया जो इंडिया साउथ अफ्रीका को करता था। यानी ड्यू में भी एफर्ट बहुत करनी पड़ती थी, बहुत कमाल खेलना पड़ता था, फिर इंडिया मैच आ रही थी। 350 की चेस, दोनों मैचेस में बहुत ज्यादा रन इंडिया ने किए। लेकिन साउथ अफ्रीका के हाथ में जब गेम आई, जब ऑन कोर्स थे, जो इनकी पार्टनरशिप थी, जब क्विंटन डिकॉक खेल रहा था, जब ब्रेट्सकी खेल रहा था, वहां पे अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका ने जो गलती की है ना, वो बहुत उन्हें महंगी पड़ी। ब्रेट्सकी ने जो शॉट मारा है, एक किस्म का नो लुक टाइप बीच में से, जैसे प्री प्लान शॉट होता है कि क्रॉस मारना है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी चीज ये की कि उसने विकेटों में बॉलिंग की, वो उसने स्टंप्स को अटैक किया। और मतलब इट वाज काइंड ऑफ यू मिस आई हिट वाला जो लाइन होती है ना कि जी आपने गलती की तो फिर गेंद विकेट को लगना है, तो वो उसको क्रेडिट। आई थिंक कोहली यस बिगेस्ट स्टार तो है। और खाली ऑन द फील्ड आपके रन्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीजें नहीं। देखिए कोहली ने, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अब कोहली वो नहीं रहा। मैं यार कंट्रीब्यूशन देखो कि यार उस बंदे ने एक तो रन इतने बना डाले, मतलब
सैकड़ों रन के, हज़ारों रन, मतलब इतनी सेंचुरियाँ हो गई हैं उसकी, और कहीं टाइम आ भी जाता है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट देखें, फिटनेस का एक डिफरेंट लेवल लेके आ गया। वो वेव नहीं आ गई, वो वेव ही आ गई ना। अब आप देखें 6 पैक्स ऑलमोस्ट हर प्लेयर के हैं, और हर प्लेयर फिट है, हर प्लेयर आप देखें, अगर सूर्य कुमार यादव का कैच देखें, वो ना पकड़ता तो हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप ना जीतता, लेकिन वो फिटनेस ही है। सुपर ह्यूमन लग रहा था, बट उसके पीछे कितनी मेहनत है। अब उसमें मुझे लगता है उसमें कोहली का बहुत बड़ा किरदार है कि जो रोल मॉडल बना है वो यंगस्टर्स के लिए। आज के मैच की बात करें, रोहित शर्मा ने भी 50 की है, विराट कोहली ने भी की है, जायसवाल का 100 है, गायकवाड ने भी 100 किया हुआ है, ठीक है। सो ये क्रिकेटर्स हैं जो बैटिंग, खैर बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उधर से भी 100 तो आई हैं, जैसे मार्करम का 100 आया, आज क्विंटन डिकॉक का 100 आया, बट मुझे लग रहा है कि जायसवाल एक मेरा है फिलहाल रोहित शर्मा विराट कोहली भी बताएंगे कितना क्रेडिट जाता है हमको ये सीरीज जितवाने। ऑफ कोर्स 100% को क्रेडिट जाता है। तो मैं ये समझे आप जायसवाल के ऊपर बोल पड़े, मुझे लगता है कि ये जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली बीच में ना, लाइक ऊपर से रोहित शर्मा आउट होता है, फर्ज किया बीच में विराट कोहली आता है, तो जो भी जंग होगा वो ऑटोमेटिकली, जिसे बोलते हैं ना कि वो ग्रूम्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिच के ऊपर 2 बड़े बल्लेबाज, दुनिया के बड़े बल्लेबाज, इंडिया के नहीं, दुनिया के 2 बड़े बल्लेबाज खड़े होंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी इसी किस्म की। साउथ अफ्रीका का विशाखापट्टनम में, और जिस तरह से इंडिया ने मतलब 9 विकेटों से विक्ट्री हासिल की, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, लेकिन गुड डोमिनेशन थी इंडिया की तरफ से, जहां 1 विकेट सिर्फ गिरी 9 विकेटों से, हंसते खेलते 40वें ओवर के अंदर इंडिया ने 270 रन मुकम्मल कर लिए, एंड दिस इज समथिंग जो इस सीरीज में पहली दफा नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सीनियर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बोझ बन जाएं टीम पर। सीनियर का मतलब ये होता है कि मुश्किल से निकालना है, ड्राइव करना है टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ड्राइव करना है टुवर्ड्स विक्ट्री, ग्लोरी, ड्राइव करना है टुवर्ड्स बेटर मेंटल फिटनेस, बेटर फिजिकल फिटनेस एंड बेटर टेक्निकल एंड टेक्निकल गेम अवेयरनेस। तो आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं जब इन 2 खिलाड़ियों के बारे में बात की जाती है। वैसे अफ्रीका का इतना बुरा हाल कर दिया कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और पाइजा रोहित शर्मा की इनिंग को छोड़ दो, जायसवाल की इनिंग को छोड़ दो, लेकिन विराट कोहली ने जो नीचे से आके किया ना, इट्स अनबिलीवेबल। विराट कोहली ने जो नीचे से आके कर दिया ना भाई, मैं तो शॉक होके रह गया हूं, मैं तो परेशान होके रह गया हूं, मैं तो हैरान होके रह गया हूं कि नीचे से आके विराट कोहली ने ये क्या कर दिया भाई। विराट कोहली को जो गुस्सा था ना कि आज मेरा 100 क्यों नहीं आ रहा, आज किंग का 100 क्यों नहीं आ रहा, विराट कोहली ने भाई वही अग्रेशन दिखाया, विराट कोहली ने वही जलवा अपनाया। और काश, मैं कहता हूं साउथ अफ्रीका छनकने की टीम ने थोड़े से रन ज्यादा किए होते, और अगर कोई 100-150 रन और होता तो भाईजान विराट कोहली ने ये जो 100 रन थे ना यूं कर लेने थे मेरे घंटों। शर्मा की आप जाके आईपीएल वाली फिटनेस देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी वाली फिटनेस देखो, और आप देख लो जब आपने उससे कैप्टनसी छीन ली है, जब आप बहाने ढूंढ रहे हो उसे बाहर करने के लिए, वो इतने सालों बाद इतना फिट हुआ है। अगर आपको ये बात नहीं दिखाती कि वो कितनी मेहनत कर रहा है अपनी गेम पे, उसका कितना दिल है एक और वर्ल्ड कप खेलने का, एंड अगेन उनको आप इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के बजाय, बैक करने के बजाय, उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय यार आपने हमारे मुल्क के लिए, हमारी जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, क्रिकेट हेरिटेज में आपने जो इतना हमें हेल्प की है, आप उनको बाहर धक्के देने की कोशिश कर रहे हो। ये तो पाकिस्तानी हरकत है। वैसे इंडिया से क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता है, क्योंकि हम ये करते हैं, हमें होता है जी हमारे 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से भारत ने अपने नाम कर लिया। बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, उन्होंने 270 के ऊपर रोका, लेकिन जिस तरीके से चेस किया गया, 270 में रोका, जिस तरीके से चेस किया गया, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो जनाब फिर वही हुआ कि जो होना था, और इंडिया ने मैच बासानी अपने नाम कर लिया। और जैसे आपसे मैंने कहा था कि बगैर किसी ड्रामे के ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 मैक्सिमम विकेटें, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और 1 विकेट सिर्फ गिरा और इंडिया ने बासानी ये हंसते खेलते मुस्कुराते मजे से ये टारगेट चेज कर लिया। साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच का जो रिवेंज है वो ले लिया है, और शानदार किस्म की विक्ट्री लेकर इंडिया ने ये सीरीज जो अपने नाम कर ली है 2-1 से। यकीन करें, मुझे लग रहा था, सच बोलना चाहिए, कि साउथ अफ्रीका ज्यादा मुझे फेवरेट दिख रहा था। जिस तरह उसने अपने पहले दोनों मैचेस के अंदर कमाल किस्म का खेला और इंडिया को बैकफुट के ऊपर ले जाने की जरूर बड़ी बड़ी कोशिश की, क्योंकि इंडिया ने 350 लगाया और साउथ अफ्रीका उसको चेस करने के बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन फाइनल कोहली और रोहित शर्मा ने जिस लेवल की आज परफॉर्मेंस दी है, और साथ में यशस्वी जायसवाल, यार उस बंदे ने भी बहुत कमाल किस्म का शॉट लगाया। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि हमारे पड़ोसी जो है फाइनली टॉस जीत गए थे। 20 मैचों में ये कंसेक्टिव टॉस आते रहे हैं, और आज 21वें मैच में केएल राहुल ने सोचा कि मैं राइट थंब से कॉइन को फ्लिप नहीं करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा, शायद इस तरह विन कर जाऊं। तो फाइनली इंडिया जो है आज अपना टॉस विन कर गया है। साउथ अफ्रीका की इस मैच में किस्मत ही खराब थी, सिवाय 2 बंदों के और कोई। रोको नहीं रुकने वाले भाई, रोको ने मचाई तबाही, जायसवाल ने भी सेंचुरी लगाई और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज का बदला लेकर ओडीआई की सीरीज जितवाई। क्या मेरे भाई, रोको ने मचाई तबाही, जायसवाल की भी सेंचुरी आई। भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, भाई साउथ अफ्रीका का बुरा हाल। 40 ओवर में साउथ अफ्रीका का दिया हुआ टारगेट टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया। क्या आउट हो जाओ। ओ भाई, एक और मुकाबला और इसके अलावा सीरीज देखो। आखिरी सीरीज देखने का, आखिरी मैच देखने का फायदा ही तभी था क्योंकि इंडिया जब पहला मैच यानी दूसरा मैच जब हारा था, इन तरह के हम कह रहे थे कि इंडिया तो सीरीज हार गया, इंडिया तो ये हो गया, इंडिया तो वो हो गया, इंडिया को अब ये करना पड़ेगा। वो उधर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अपने एल पे बिठाकर साउथ अफ्रीकन टीम और टीम के लोगों को बोला चल बेटा निकल।
टेम्पा बबूमा इस टाइम के ऊपर परेशान हो गया कि साला मेरे साथ किया क्या इन लोगों ने, मतलब इतना कुत्ते की तरह कोई मारता है, कुत्ता बना के मैच के बारे में, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी के बारे में, कुलदीप के ऑलमोस्ट 5 ओवर के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, कुलदीप यादव की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा स्टार्ट से बात करता हूँ कि इंडिया जब भी कहीं पे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर इंडिया को जरूरत होती है, वो बंदा हमेशा डिलीवर करता है। जितना अंडररेटेड है ना वो, उसकी हद बिल्कुल कोई भी नहीं। मैं कहता जिस तरह का वो बॉलर है, आउट क्लास। मैं अगर कहूँगा करंट लेफ्ट हैंड फास्ट स्पिन बॉलर, सबसे बेस्ट स्पिन बॉलर है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और भाई जहाँ तक मैच की बात है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी बंदे के इतने रंग बदलते नहीं देखे जिस तरह के बूमा के लाल पीला काला जरा रंग आ रहे थे, कुछ समझ नहीं सी आ रही की हो रहा है भाई। हिटमैन ने आज एक और रिकॉर्ड अचीव कर लिया यार। हिटमैन हैज बिकम ओनली द 4th इंडियन टू स्कोर 20,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट बीइंग ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट एवर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, किंग कोहली एंड नाउ हिटमैन। मतलब द लिस्ट गोज ऑन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि दोनों का करियर खत्म हो गया, अब हैज बीन्स है, दे आर स्टिल एट द टॉप ऑफ देयर। द रीजन के साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर नहीं कर सकी, उनके डिवाल्ड ब्राविस का आप शॉट देख लें, यानी कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, वो जितना मर्जी बॉलर अच्छा है, मैच का सिचुएशन वो है नहीं है, मौका है नहीं है, इनसे इंग्लैंड वाली वाइब आई है थोड़ी सी। तो इन्होंने बिल्कुल कह रहे हैं कि एक तो सिचुएशन को रिस्पेक्ट नहीं किया, सामने वाले बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं किया, अपनी टीम की जो सिचुएशन है, जो अपनी टीम की नीड्स हैं, उसके बिल्कुल बरक शॉटें मारी इन्होंने मौकों के ऊपर। क्योंकि जब आपको येंसन भी खेल रहा था, तो अभी तो 12-14 ओवर पड़े हुए थे, वो आके 1 चौका, 2 चौके, 3 चौके, और फिर वही हिट मारने गए और उन्होंने दे दी। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम एज फार एज प्रसिद्ध कृष्णा इज कंसर्न्ड। वो अच्छी बात ये थी कि उसने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की। तानी मुझे लगा कि उसको पूरी तरह से एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि रोहित शर्मा हर क्रूशियल स्टेज पे आके अब बॉलर को भी गाइड कर रहा है, उसको भी गाइड कर रहा है, और वो उसकी सुन भी रहा है। तो केएल राहुल कप्तान जरूर था, मगर कप्तानी तो विराट कोहली ने भी की है, कप्तानी रोहित शर्मा ने भी मशवरा तो कोई भी दे सकता है। नहीं यार, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता किरण, ऐसा नहीं होता। अभी जब मेरी बात सुने, पाकिस्तान में चल रहा था तो रिजवान को हटाया गया, शीशा फिटी कर रहा था, लेकिन रिजवान गाइड नहीं करता, ऐसे खुद खड़ा कर दो, सही, लेकिन केएल ने ठीक किया, सीरीज जीत गए ना। हां, हिटमैन ने पिछले 5 इनिंग्स में अपनी ओडीआई की 450 प्लस स्कोर है, एक सेंचुरी है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारी है, एक 70 ऑड का स्कोर है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा है, एक ये पहले मैच का 57 और एक ये आज का 75। इसको आप कह रहे हो कि यार इसको हम बाहर बिठाएंगे? बैटिंग करना कितना एडवांटेज है, और वो साउथ अफ्रीका को मिला पिछले दोनों मैचेस में। दोनों मैचों में इतना बड़ा एडवांटेज के बाद जाके यहाँ पे इंडिया मैच हारा है, और एक मैच ऑब्वियसली जीत भी गया। आई डाउट कि अगर तीनों मैच में अगर साउथ अफ्रीका जैसा आज वो टॉस हारा है और उनको डिफेंड करना पड़ा है, तो शायद के तीनों मैच साउथ अफ्रीका हारता, वो एक मैच भी शायद ना निकाल सकता। और इंडिया ने इतनी मैसिव ड्यू के बावजूद एक मैच निकाला, और ऑब्वियसली आज का मैच निकाला तो सीरीज अपने नाम कर ली। तो यहाँ पे इस तरह की जो इंडिया के लिए बड़ा आज क्रूशियल मैच था, डिसाइडर मैच था ओडीआई सीरीज का। उन्होंने 9 विकेट से विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। काफी कुछ उनके लिए आज अचीव करने के लिहाज से था। बैटर ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, जायसवाल की सेंचुरी देखने को मिली, और विराट और रोहित की तरफ से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं विक्ट्री के अंदर जो चीज लैक करती थी उनकी, वो पेस बैटरी थी, और हमने देखा कि आज कृष्णा ने 4 आउट किए। कुलदीप तो एज यूजुअल शानदार बॉलिंग करते ही आ रहे थे, उन्होंने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ये 2 बड़े प्लेयर उनके नहीं खेल रहे, एक शुभमन गिल जो कप्तान है, दूसरा श्रेयस अय्यर जो मुझे लगता है मिड ऑर्डर में दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज है। 2 नहीं है, और दोनों की जगह रिप्लेसमेंट पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि आपने ये नहीं किया कि यार बड़ा प्लेयर इन्हें खिला लो, आपने जिसको जो जहां नंबर मिलता है उसको वहां पे खिलाया। लेकिन आपको लगता है कि बड़े आगाज जिस तरह से लिया था स्ट्रेटली, जब 168 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे, तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका फिर से एक मूड में आ गए, 320-30 तो साउथ अफ्रीका करेगा ही। लेकिन फिर उसके बाद जो कृष्णा है, उन्होंने पहले तो बहुत मार खाई, लेकिन बाद में कमाल किस्म का कमबैक किया। 4 आउट्स उनकी तरफ से जो है देखने को मिले। कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल, और कुलदीप ने भी बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग जो है वहां पर की, और अर्ली विकेट जो है दिलाए। लेकिन बाद में भाई रो एंड कोहन एक बार फिर अपना किरदार अदा किया, और जायसवाल का शानदार 100 पार ले गया था साहब। शुरू से शुरू करना है, पकड़ के ठोक दिया। वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा, इधर पकड़ के तीसरे वनडे में। और जिस तरह जिस दलेरी के साथ इंडिया ने चेज किया ना बेटा, आप तो चेज किया आपने दूसरे वनडे में, जो टोटल चेज किया मार मुरा के बेटा। पहले रोहित शर्मा ने मारी आपकी, फिर आपकी मारी जायसवाल ने 100 मार के, और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना, T20 मोड में वो चला गया था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर, और इनकी सारी की सारी जो आकड़ थी वो पकड़ के निकाल दिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 270 रन का टारगेट दिया सवाई डिकॉक ने एक सेंचुरी लगाई, 106 रन बनाए, और बाकी जो है टेम्पा बवुमा जो है आज वो 48 रन पे आउट हुए। बाकी उनकी सारी टीम जो है वो क्लैप्स कर गई बहुत ही बुरे तरीके से, और क्लैप्स करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है कुलदीप यादव का है और प्रसिद्ध कृष्णा का है। इन्होंने दोनों ने 4-4 विकेट हासिल की हैं। और गौतम गंभीर के जो चहेते हैं हर्षित राणा, आज फिर भाईजान उनको एक भी विकेट नहीं मिली। 8 ओवर में 44 रन उस बंदे ने खाए हैं, और ये एक दिन बंदा तुम लोगों को डुबोएगा, याद रखना मेरी बात। 270 रन जो थे वो ऑब्वियसली सी बात है बोर्ड पे काफी नहीं थे। इस फटा विकेट के ऊपर दूसरे नंबर पे ड्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व होने। साउथ अफ्रीका को ये बहुत अच्छे तरीके से पता था कि हम जीत नहीं सकते। यशस्वी शर्मा पहले ओडीआई में 50, आखिरी ओडीआई में फिर 50। विराट कोहली, भाई कोहली जितनी तारीफ करो उतनी कम है।
पहले ओडीआई मैच में 100, दूसरे ओडीआई मैच में फिर 100, तीसरे ओडीआई मैच में फिर 100 बनता, मगर यार टारगेट छोटा था। ऊपर से रोहित के 75, जायसवाल का 100, थोड़े रन बचे, कोहली नॉट आउट आया यार 65 रन बना के। आज कोहली का 100 मिस हो गया यार, इस चीज का दुख होगा। भाई इंडिया ने अपने होम ग्राउंड में भाई चारों खाने चित करके आज साउथ अफ्रीका को मारा और भाई सीरीज अपने नाम कर लिया और दर्दनाक हार दिया, वन साइडेडली भाई मैच को हराया और सीरीज को हराया। भाई देखने वाले दंग रह गए। भाई जायसवाल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, पूछे कितने आदमी थे 270 को चेस करने के लिए, तो भाई सिर्फ 3 आदमी थे जिन्होंने भाई वन साइडेडली पिच के ऊपर खड़े होकर भाई 270 को चेस कर लिया। और भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या कमाल कर दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भाई हम सोच रहे थे कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीकन टीम ने जिस तरह की टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाई है उस तरह से वनडे में भी कहीं इंडिया हार ना जाए, बट भाई इंडिया कैसे हार जाता है जब विराट कोहली ने फिर 65 कर दिया, फिर वो नॉट आउट है और 144 का स्ट्राइक रेट है और रोहित शर्मा भी बहुत आला बारी लेकर गए हैं। तो सायरन तो कह लें कि दोनों का जो कमबैक है वो आउटस्टैंडिंग हुआ है। कमबैक क्या कहना, यानी कि जो उनको एक वेव चल रही थी कि यार ये अब इनको जाना चाहिए, अब इनको नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है फिलहाल उन्होंने उसके आगे तो एक दीवार लगा दी। बिल्कुल नसीब सर, रोहित शर्मा को जिसके साथ वर्ल्ड कप में तो उनकी शुभमन गिल था, उसको जिसके साथ जो भी उसके साथ आएगा वो शेर ही होगा, क्योंकि तलेनाल शेर खड़ा है ना ये। और ये मैटर नहीं करता कि आप पिच कौन सी पे खेल रहे हैं। श्रीलंका 3-0 हार के आए, तीनों मैच में रोहित शर्मा खेला। वो ऐसा होता था कि रोहित शर्मा जब आउट हुआ तो पिच बदल दी जाती है, दूसरी पिच लग गई है, ऐसा ही हो रहा था ना। ऐसा ही हो रहा था, वहां पे तो ऐसा ही था। तो ये वाला सीन है भाई साहब, वो बड़ा प्लेयर है। मैं तो उसको कहता हूँ, अगरचे कोहली ने भी आज शानदार इनिंग खेली है, पर मैं अगर मुझे दोनों में वनडे में एक को चुनना हो, मैं रोहित शर्मा। हालांकि कोहली ने देखे ना 200 करनी है, हाँ जी 200 प्लस की एवरेज बनती है इनिंग की, हाईएस्ट रन गेटर सब कुछ है, पर मैं दोनों में से अगर एक ही हो तो मैं रोहित शर्मा, बिकॉज इज अ वेरी गुड कैप्टन। थर्ड ओडीआई डू और डाई था भाई, कर जाओ या मर जाओ, टेस्ट का रिवेंज लेना है तो भाई फिनाले जीतना है। पिछले में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बिल्कुल ट्रैश कर दिया था, यहां पे आज इंडिया टॉस भी जीत गया और भाई चेजिंग के टाइम तो अगर आप विराट कोहली को अगर आप छोड़ दो तो फिर आप जो मर्जी कर लो, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। और किंग कोहली ने आज एक बार फिर प्रूव किया, विराट कोहली टेक अ बो, जैसे आज उन्होंने बैटिंग किया। जाहिर है रोहित शर्मा ने बड़े जबरदस्त किस्म का स्टार्ट लिया, जायसवाल ने बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर की, 2 छक्के 12 चौकों की मदद से 116 रन स्कोर किए। लेकिन जाहिर है क्यों बात करता हूं कि यार इंडिया का जो टैलेंट है ना वो अनबिलीवेबल टैलेंट है। इंडिया का जो बैटिंग टैलेंट है वो अनबिलीवेबल है। आप देख लो दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज ने 100 मारा, जब उसको पता चल गया जायसवाल को कि भाई वो 100 मार गया, अगले ही मैच में जायसवाल के बल्ले पे भी 100 आ गया। इवन के शुरू में वो मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने बिलीव किया अपनी स्किल्स के ऊपर, वो सिंगल डबल्स में चलता रहा और एंड पे उसने जो दलेरी के साथ उस बंदे ने 100 मारा है, मतलब पकड़ के साउथ अफ्रीकन से रोहित शर्मा, हमें रोहित शर्मा की जो हाफ सेंचुरी है 75 स्कोर उसने किया आज भी, वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो अब इनके कैरियर एंड में इनके रिफ्लेक्सेस वीक होने चाहिए, इनके रिफ्लेक्सेस और स्ट्रांग हो रहे हैं भाई। तो मतलब सेंचुरी अगर विराट कोहली, बिल्कुल आपने ठीक बात की, अगर थोड़ा सा टारगेट ज्यादा होता या जायसवाल जल्दी आउट हो जाता या उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप उस तरीके की ना लगती तो विराट कोहली की भी शायद आज हमें सेंचुरी देखने को मिलती। भाई मुझे दुख है ये 3 मैचेस की सीरीज क्यों थी। अब देखो ना, मतलब एक मैच में विराट कोहली रन करता है, एक मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों मिलकर रन करते हैं, उसके बाद आज जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो है 50-50 किए। फिर रही सही कसर थी यशस्वी जायसवाल, जिसको कि नहीं कंसिडर करने को तैयार है गौतम गंभीर टू प्ले प्रॉपर वनडेज और T20s, वो 100 कर जाता है। शुभ भाई पता क्या है, खासकर लंबी क्रिकेट है ना, जैसे वनडे है, टेस्ट क्रिकेट है, उसमें 4 रेगुलर बॉलर तो बनते हैं। आज आप इंडिया का देखें, इंडिया के 7 तक बैटिंग है, अफ्रीका की 8-9 तक बैटिंग है। सो पॉइंट ये नहीं है, आप इंडिया भी चाहता है तो अपनी 8 तक बैटिंग कर सकता था, ऐड ऑन कर लेता, एक बॉलर को निकाल के ऑलराउंडर ऐड कर लेता, चली जाती। बट ये स्कोर जो आपने 270 पे फारी किया वो फिर 360 होना था। हो सकता है वो 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन की इनिंग भी खेल लेता, आपको अच्छा लगता, या तो 8वें नंबर से आके उन्होंने इनिंग खेली है। बट बॉलर 100 बचाता है, अगर 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन बनाता है तो बॉलर 100 बचाता है, ये समझने की जरूरत है। जो खासकर T20 में तो बिल्कुल ये फार्मूला गलत है कि 8वें नंबर पे आपको बैट्समैन चाहिए। वो इसलिए गलत है कि उसके पास 4 बॉलें होंगी, 6 बॉलें होंगी, 8 बॉलें होंगी, लेकिन एक पूरा बॉलर 24 बॉलें डालेगा। हाँ, ये हमने लास्ट टाइम पे रेशो निकाली थी और बड़ी वैलिड रेशो थी आपकी, वैसे ये बड़ा पर्टिनेंट आपने जो ना वो पॉइंट रेज किया था। जायसवाल जो है उन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारी हुई है, वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का टैलेंट है। बट जो ही शुभमन गिल वापस आएंगे ये भाईजान इसको बेंच पे बैठा दिया जाएगा। रोहित शर्मा बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली और केशव महाराज की एक स्लोअर बॉल के ऊपर स्वीप मारते हुए अपनी विकेट खो बैठे। उसके बाद नए आने वाले बैटर विराट कोहली थे, विराट कोहली ने आते ही स्टार्ट से ही हिटिंग करनी